तो हेलो गाइस, हम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे मैशल के एपिसोड 9 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में मैश और बाकी सब सेपरेट हो जाते हैं और उनका इनकाउंटर मैगिया लूपस की टॉम प्रैंकर से होता है और वो उन्हें फेस करने वाली थी। तो लेंस विर्थ मॉड को फेस कर रहा था जो अपने मड मैजिक से उसकी ग्रेविटी मैजिक को ओवर पावर कर रहा था और विर्थ अपने बहुत सी क्लोन्स बनाता लेकिन उन्हें लेंस बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर देता, पर इससे विर्थ पे कोई भी असर नहीं पड़ता और वो उल्टा लेंस को ही इंजर्ड कर देता। और क्योंकि लेंस एक रिनोड मैजिक फैमिली से था तो वो उसी मैजिया लूपस में ज्वाइन करने के लिए क्या था, एज उसके अकॉर्डिंग वो एक टैलेंटेड मेज था तो वो उनकी लोअर रैंक को ज्वाइन कर सकता है। और साथ ही उसका मानना था कि जो मैजिक यूज़र थे उनकी ग्रोथ सराउंडिंग पे डिपेंड करती है। तो अगर लेंस मैजिक लूपस को ज्वाइन करता है तो उसे एक एक्सीलेंट इन्वायरमेंट मिलेगा जिसमें वो उसका मैजिक दोनों ग्रो कर सकते हैं। और विथ एडलर टॉम को एक ट्रैश मानता था तो अगर लेंस वहाँ पे रहता है तो वो भी ट्रॉट हो जाएगा, लेकिन लेंस की कन्विक्शन इतनी वीक नहीं थी कि नाम पे डिपेंड करी और वो विर्थ को ही सेकंड रेट क्या देता और अब लेंस उसी ओवर पावर कर रहा था। बट विर्थ अपने आप को किस तरह संभालता है जिसे हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे विर्थ डलमा के साथ में पैदा हुआ था तो उसकी मैजिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई थी तो उसका मैजिक लूपस ज्वाइन करना इनएविटेबल था जहाँ पे उसको बेस्ट एजुकेशन और इन्वायरमेंट मिलता है और वो समझ नहीं आ रहा था कि लेंस से वीक कैसे हो सकता है। और इस पे विर्थ एक मैजिक एसेंस को पी देता है जो कि स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया जाता और बस मैजिया लूपस को ही ये चीज़ मिलती थी और इसे पी के विर्थ की मैजिकल पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद विर्थ अपने मड मैजिक के सेकंड फॉर्म या फिर स्पेल को यूज़ करके एक जायंट क्रिएचर को क्रिएट कर देता है और ये सेकंड एक हार्ड टायर मैजिक था जो बस कुछ ही डबल एंड परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे विर्थ की फास्ट से बता रही थी कि जो पूरा वर्ल्ड था उसमें मैजिक ही सब कुछ था। तो मैजिक एक आदमी की वर्थ डिटरमाइन करता है और उनके फादर विर्थ को वर्थलेस मानती थी, बट विर्थ अपने आप को वर्थी प्रूव करना चाहता और उसके अकॉर्डिंग लेंस कभी भी उसके लेवल को मैच नहीं कर सकता और उसके फ्रेंड्स और टॉम्स को बेइज्जती कर रहा था। लेकिन लेंस अपने फ्रेंड्स की इंसल्ट सुनने को तैयार नहीं था और विर्थ के मैजिक को डॉज करके अपने खुद का ग्रेविटी मैजिक के सेकंड स्पेल को यूज़ करता है जिससे मॉन्स्टर के चारों ओर बहुत से टॉर्चर पुल आ जाते हैं और वो सभी पिलर्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन पुल को एक्सर्ट कर रही थी जिससे वो जायंट क्रिएचर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब विर्थ हार चुका था जिस पर हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे उसके फादर बता रही थी कि भले ही वो ब्यूरो ऑफ मैजिक को ज्वाइन कर लिए बट फिर भी उसी वर्थी नहीं मानेगी और अब विर्थ को भी लग रहा था कि वो वर्थलेस था। बट तभी लेंस उससे पूछता है कि एक आदमी अपनी वर्थ कैसे शो कर सकता है। एज लेंस के पेरेंट्स का मानना था कि सोशल स्टैंडिंग और पोजीशन से वर्थ मेजर हो सकती है तो वर्थ और वो सेम ही थे और सेम सिचुएशन में ही थे, लेकिन फिर भी लेंस इस चीज़ से एग्री नहीं करता एज उन दोनों में बस एक ही डिफरेंस था। एज लेंस के पास में एक बहन थी जिससे उसे समझ आ गया था कि एक आदमी की स्टैंड से मैटर करता है कि उसने कितनी मेहनत की थी। और पहले लेंस विर्थ को पसंद नहीं करता था बट उसके हार्डवर्क और एफर्ट को बहुत रिस्पेक्ट करता था। और इसके बाद लेंस वहाँ से चली जाता है और वहीं पे मैश और एबस रेजर आपस में फेस कर रही थी और एबस एक्सेलेंट मैजिक यूज़ करके मैश को ओवर पावर कर रहा था। और एबस के अकॉर्डिंग उन दो की सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर थी, बस एक ही फ़र्क था कि मैश एक अच्छी फैमिली से ब्लेस्ड था
और वो मैश को बताता कि लेमन एक डिवाइस से अटैच्ड थी जो उसकी मैजिकल पावर को ट्रेन कर रही थी और बस 30 मिनट में ही लेमन अपना मैजिकल पावर खो देगी। साथ में उसके जो मार्क्स थे उन्हें भी लूज़ कर देगी, जिसके बाद वो कभी भी मैजिक यूज़ नहीं कर पाएगी। और इस पे मैश भी उसे सीरियसली फेस करने को तैयार था, बट अब भी अबैस उसे ओवर पावर कर रहा था। लेकिन तभी वो मैश को स्टैब कर देता, बट अपनी स्वॉर्ड को वापस पुल आउट नहीं कर पाता। एज मैश अपनी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसे वहीं पे रोक देता और वो अबैस को एक हेडबैट मारता जिससे उसका मास्क डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम अबैस के फेस को देखते हैं जहाँ पे उसकी एक आँख रेड थी जो कि ईविल आई थी, जिससे वो मैजिक को टेम्परेरी डिस्पेल कर सकता है। और जहाँ इस वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ था, वहीं पे अबैस मैजिकल यूज़र का एक नेचुरल एनिमी था, तो सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा डरती थी और साथ में उसे डिस्पाइस करती थी, इवन उसके पेरेंट्स। लेकिन वहीं पे मैश ब्लास्टर था तो उसे नहीं समझ सकता और अबैस भी अपने एक्सेलरेशन मैजिक के सेकंड फॉर्म को यूज़ कर देता है, जैसे उनके चारों ओर एक फोर्स फील्ड आ जाती है और ये फील्ड अबैस को और ज़्यादा स्पीड बढ़ा देती है। लेकिन उसके अलावा सभी की स्पीड बहुत ज़्यादा कम कर देती थी, तो फिर से मैश को और पावर करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी मैश स्लोड होने के बावजूद ग्राउंड पे एक पंच मार के डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि अबैस की मूवमेंट के पाथ को वो नैरो कर सके। और इसके बाद वो अबैस की स्वॉर्ड को भी तोड़ देता है और इस पे अबैस वहाँ से पीछे हटना चाहता, लेकिन मैश उसे अपने पैरों से वहीं पे रोक देता है और उसे एक पंच मारता है जिससे अबैस फील्ड के बाहर उड़ जाता है और वो अबैस को पीटना शुरू कर देता है। पर अबैस भी हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन स्टिल मैश के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर पाता और मैश उसके अटैक को रोक के फिर से पीटना शुरू कर देता है। और इसके बाद मैश अबैस को एक फ्लाइंग जर्मन सुप्लेक्स से नॉक डाउन कर देता है और अबैस सोच रहा था कि नॉर्मल होता तो कितनी चीज़ें अलग हो जाती। एज उसके बचपन में ईविल आई मैनिफेस्ट हो गई थी, जिससे देखिए उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और इस चीज़ के बाद से उसे वैसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे मार्क्स लोगों को किया जाता है और उसके पेरेंट्स उसे 20 मिनट बंद कर देते हैं ताकि उसकी एग्जिस्टेंस का किसी को पता ना चले। और वहीं पे अबैस अपने दिन काट रहा था, बट एक दिन उसके पेरेंट दुखी होके उसे मारने का ट्राई करते हैं। तो अबैस के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती अगर वो वहाँ पे पैदा नहीं होता और उसके अकॉर्डिंग बस एबल नहीं उसे यूज़फुल समझा था, बट अब वो एबल एक्सपेक्टेशंस पे भी खरा नहीं उतरा था, तो फिर से अनवांटेड हो गया था। और ये सब सुन के मैश भी एडमिट करता है कि वो सही में ब्लेस्ड था, एज वो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अबैस ने क्या क्या फेस किया था। लेकिन स्टिल वो दोनों दोस्त बन सकते हैं, बट अबैस लिए चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल थी, एज जब उसके पास में ईविल आई थी जो मैश के एटीट्यूड के प्रति था वो कभी ना कभी चेंज हो जाएगा। बट स्टिल वो मैश को एक एडवाइस देता है कि उसे एबल को फेस नहीं करना चाहिए क्योंकि एबल बहुत सा स्ट्रॉन्ग था जिसे वो बीट नहीं कर सकता। लेकिन मैश एबल को पीटने के लिए तैयार था और जाते हुए अबैस को बताता है कि भले पूरे दुनिया उसकी ईविल आई को लोथ करे, बट उसका एटीट्यूड से पति कभी चेंज नहीं होगा, एज उसके फादर ने उसे इस तरह रेस किया था जबकि वो मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो आजकल काफ़ी सही था, एज हम देखते विर्थ और लैंस को जिनकी फैमिली सिचुएशन लगभग सिमिलर थी और लैंस उसे हरा देता है और विर्थ को समझ आ जाता है कि एक्चुअली मैटर क्या चीज़ करती थी। और दूसरी ओर मैश और अबैस की स्थिति भी लगभग सिमिलर थी,
एज वो अलग से दुनिया उन्हें लूट करती थी। और लास्ट में मैश एबेस को हरा के उससे दोस्ती करना चाहता, बट इस एपिसोड में हम फिन और डॉट को नहीं देखते, तो क्या जीत पाएंगे उन्हें ऐसे पता चलेगा। और साथ में लेमन एक डिवाइस से अटैचड थी जो उसकी मैजिकल पावर को ड्रेन कर रही थी, और शायद इससे ही मैजिकल एसेंस बन रहा था और ये सब कुछ एबल कर रहा था। तो क्या मैश एबल को हरा पाएगा हमें ऐसे पता चलेगा। तो आपसे हम उसी में मिलते हैं, तब के लिए बाय सनरा। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।